सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। हमारा लिया गया हर निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो क्या हो यदि हम निर्णय लेते समय हमारा मन अशांत हो? क्या हो कि यदि निर्णय लेते समय हमने सत्य की परख ना की हो? ऐसे में जाहिर है निश्चित तौर पर हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। तो जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। मन को शांत करने के लिए निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन को शांत करने के लिए निर्णय अक्सर गलत हो जाया करते हैं। लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय और सत्य के धरातल पर जांच परख करके लिया गया निर्णय ही हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और इसी के साथ ही सितंबर माह में जिन भी मेरे भाई बंधुओं का, श्रोताओं का जन्मदिन आने वाला है, उन सबको स्काई स्पीक्स परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि के बारे में। और धनु राशि और धनु लगन का क्या भेद है, इसके बारे में इस वीडियो के आरंभ में ही मैं आप सबको बता चुका हूं। तो जिनका भी जन्म धनु राशि में हुआ, आज उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम दैनिक राशिफल की बात करेंगे और फिर सबसे अंत में लगन के ऊपर आधारित राशिफल की बात करेंगे और उपाय की भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में।
शनि आपके द्वितीय भाव में है। शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में है किंतु वक्र अवस्था में है। बृहस्पति कुंभ राशि तृतीय स्थान में है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्र अवस्था में वापस अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु छठे भाव में वृषभ राशि में है। सूर्य एवं मंगल आपके भाग्य स्थान में है। मंगल 6 सितंबर को, सूर्य 16 सितंबर को दशम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध एवं शुक्र महीने के शुरुआत में कन्या राशि में होंगे। शुक्र 5 सितंबर को एवं बुध 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपके 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में है। सबसे पहले हम जानते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। 6 सितंबर से मंगल की धनु राशि पर दृष्टि होगी। दशम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 6 सितंबर से धनु राशि के ऊपर, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति भी वक्र अवस्था में है। 14 सितंबर को बृहस्पति भी अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और छठे भाव में राहु पहले से विराजमान है। तो सेहत व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना 14 सितंबर के पश्चात आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि 6 सितंबर से मंगल की दृष्टि की वजह से आपके अंदर क्रोध की अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ सकती है। तो अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखें ताकि आपकी टेंशन ना बढ़े। और 14 सितंबर के बाद से बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में होंगे, तो सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, शनि आपके धन भाव में है लेकिन वक्र अवस्था में है। इसके बावजूद इस महीने विशेष तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, क्योंकि मंगल 6 सितंबर से दशम भाव में होंगे और सूर्य 16 सितंबर से कन्या राशि में होंगे। बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। दशमेश बुध पहले से ही महीने के शुरुआत में ही अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होंगे और 5 सितंबर को लाभेश शुक्र जो हैं अपनी स्वराशि तुला राशि लाभ स्थान में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो महीने के शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होनी शुरू होगी। उत्तम धन धान्य की प्राप्ति होगी। हर प्रकार से कार्यों में सफलता हासिल होगी। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता हासिल होगी। नौकरी व कारोबार में आपको तरक्की हासिल होगी। प्रमोशन भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से इस महीने आपको उत्तम लाभ मिलता रहेगा। विद्या की बात करें, चतुर्थ भाव पर मंगल शनि की दृष्टि है। पंचम स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है। तो विद्या में हालांकि शनि की चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि की वजह से कुछ एक जातकों का मन जो है पढ़ाई में शायद न लग पाए। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपके विलंब पैदा करते हैं। हालांकि मंगल की शुभ दृष्टि रहने से यदा कदा आपके कार्य संपन्न भी होंगे, क्योंकि मंगल दशम भाव से देख रहे होंगे। तो आपके जमीन जायदाद संबंधी जो कार्य पिछले काफी समय से लटके चले आ रहे हैं वो अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने लगेंगे और कार्य जो हैं धीरे धीरे संपन्न होने लगेंगे। पंचम स्थान पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, जो कि संतान, मंगल की अपनी स्वदृष्टि होगी मेष राशि पर, जो कि संतान पक्ष की तरक्की के लिए काफी है। यानी संतान पक्ष के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उनकी तरक्की का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से भी आशातीत सफलता व लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। छठे भाव में राहु आपका दबदबा कायम रखेंगे। नौकरी में भी आपका वर्चस्व कायम रहेगा। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। सप्तम भाव पर इस समय किसी भी अन्य क्रूर या पाप ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है और सप्तमेश बुध भी इस समय अपनी उच्च राशि में स्थिर है। तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, परिवार में सुखद माहौल बढ़ाते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन जो है सुखी रहेगा। मंगल 6 सितंबर को, सूर्य 16 सितंबर को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, भाग्य की वृद्धि के साथ साथ कारोबार, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, प्रत्येक कार्य में सफलता, उत्तम धन धान्य की प्राप्ति
और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। बुध एवं शुक्र भी आपके दशम भाव में होंगे। शुक्र 5 सितंबर को ही लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो मित्रों संग मेल मिलाप, आपके बड़े भाई बंधुओं से आपको सुख एवं सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। महिला जनित कार्यों से या महिला से संबंधी कार्यों से, जैसे कि आर्ट्स, कला, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसे क्षेत्रों से भी, फैशन आदि से जुड़े व्यक्तियों को भी काफी लाभ मिलेगा, धन लाभ, और इन कार्य क्षेत्रों में सफलता अर्जित होगी। केतु आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में केतु विदेश यात्रा के योग भी बना दिया करते हैं, और साथ ही साथ केतु इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी वृद्धि करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केतु के 12वें स्थान में होने से इसका स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। अतएव इस महीने स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं धनु राशि, धनु के जातकों के लिए जो दैनिक राशिफल है कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। 1 से 2 सितंबर और 28 से 30 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, व्यापार की वृद्धि करेंगे, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलाएंगे, पारिवारिक सुख की भी वृद्धि करेंगे। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा अष्टम भाव में आपके कार्यों में रुकावट खड़ी कर सकते हैं, हालांकि अपनी स्वराशि में होंगे, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा भाग्य भाव में होंगे, भाग्य की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 8 से 9 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं। 10-11 सितंबर को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, उत्तम धन धान्य की पूर्ति करते हैं, उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12 से 15 सितंबर को चंद्रमा 12वें स्थान में केतु के साथ होंगे, मानसिक चिंता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 14-15 सितंबर को चंद्रमा आपकी राशि धनु राशि में होंगे, मान प्रतिष्ठा के साथ साथ कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। चंद्रमा 16 से 18 सितंबर को शनि के साथ धन भाव में होंगे, तो आपको पैसे का लेन देन सावधानी से करना है, धन हानि के योग बन सकते हैं। इसके बाद 19 से 20 सितंबर को चंद्रमा तृतीय स्थान में पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से कार्यों में सफलता अर्जित होगी, भागदौड़ बनी रहेगी। 21-22 सितंबर को चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता व लाभ अर्जित करवा सकते हैं। 23 से 25 सितंबर को पंचम भाव में चंद्रमा अपनी मित्र राशि में होंगे, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त कराते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ के अवसर। 26 से 27 सितंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में होंगे, नौकरी में सफलता के साथ साथ कार्यों में सफलता, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धनु लगन के बारे में। और लगन की चर्चा होगी तो जाहिर है दशा अंतरदशा की भी बात होगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति से, कि बृहस्पति की जिनको भी इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें बृहस्पति कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति आपके वक्र अवस्था में है, बृहस्पति तृतीय स्थान में है, लेकिन 14 सितंबर को बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बावजूद बृहस्पति धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में है, और 6 सितंबर से मंगल दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचमेश और द्वादशेश मंगल दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके नौकरी व कारोबार में तरक्की को दर्शाते हैं। हालांकि नौकरी में थोड़ी बहुत फिर भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं, लेकिन कारोबार के लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, या शेयर मार्केट में आपका निवेश भी बढ़ सकता है। संतान की भी तरक्की को दर्शाते हैं, यानी संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई सुखद समाचार अवश्य प्राप्त हो सकता है। कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित हो सकती है। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो निश्चित तौर
पर आपको वहां से लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपका किसी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो शत्रु आपको अवश्य ही परेशानी दे सकते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। शनि की बात कर ले, शनि भी आपके धन भाव में है लेकिन वक्रावस्था में है। शनि इस समय चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र से संचार कर रहे हैं और चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, यानी शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए परेशानी पैदा करेगी, खास करके आर्थिक रूप से आपको दिक्कतें पैदा कर सकती है। वैसे भी धनु लगन वालों पर शनि की 6.5 उतरती हुई है, मालूम है। तो धनु राशि या धनु लगन के लिए अभी शनि की दशा अंतरदशा आपको थोड़ा बहुत परेशानी दे सकती है। राहु की बात कर लें, जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। राहु छठे भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है और राशि स्वामी शुक्र 5 सितंबर को लाभ स्थान में अपनी स्व राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, नीच राशि को छोड़ करके। तो 5 सितंबर के बाद से नौकरी में तरक्की, सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं, उत्तम धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का, निकट संबंधियों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी, यानी कि हर प्रकार से आपको सफलता, लाभ और उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। इसी भांति चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। चंद्रमा अष्टमेश है तो बहुत जरूरी हो जाता है, अगर चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो फिर जाहिर है शुभ फल दे पाएंगे, अन्यथा अष्टमेश होने के नाते चंद्रमा आपके मार्ग में कठिनाइयां और अवरोध ही पैदा करेंगे। मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। 1 सितंबर को मंगल होंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में। यह समय परिवर्तन का है, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ मिल सकता है, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, सरकारी अफसरों से आपको जो है फेवर मिल सकती है। 21 तारीख को मंगल चले जाएंगे हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, आपके कार्यों में बार बार मार्ग में रुकावटें और अवरोध पैदा करते हैं क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश है। तो मंगल की दशा अंतरदशा एवरेज सा ही फल आपको प्रदान करेगी। सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। तो सूर्य की दशा अंतरदशा 1 सितंबर को सूर्य होंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और सूर्य आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो हैं दशम भाव में होंगे। 5 सितंबर को शुक्र लाभ स्थान में चले जाएंगे, यानी 6, 10 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, यानी कि हर प्रकार से धन धान्य की पूर्ति, सफलता और लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर 12 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा, सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। 27 सितंबर को सूर्यदेव चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टमेश है तो जाहिर है यहां पर थोड़ा सा कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं। तो सूर्य की दशा अंतरदशा महीने का जो शुरुआत रहेगा उसमें बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगी। इसके बाद शुक्र की ही बात करें कि शुक्र स्वयं अपनी दशा अंतरदशा में आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे।
तो 1 सितंबर को शुक्र होंगे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल आपके नवम भाव में होंगे, पंचमेश और द्वादशेश मंगल नवम भाव में। दूरस्थ यात्राओं के योग बना सकते हैं, विदेशी व्यापार की वृद्धि होगी, विदेशों से नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी वृद्धि होगी, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई आपको लाभ या सुखद फल प्राप्त होंगे, निवेश बढ़ेगा, शेयर मार्केट में भी आपको लाभ हो सकता है। फिर 6 सितंबर को मंगल चले जाएंगे दशम भाव में, जो कि नौकरी में, कारोबार में तरक्की के सूचक हैं। अपने बलबूते, अपनी मेहनत से, अपने सूझबूझ से कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। 11 तारीख को शुक्र चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु छठे भाव में है, शुक्र की ही राशि में है। शुक्र तब तक लाभ स्थान में पहुंच चुके होंगे। यहां पे भी आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण की सुविधा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी आपको, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा। हर कार्य में, जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में लाभ और सफलता आपको प्राप्त होगी। इच्छा पूर्ति आपकी कोई ना कोई अवश्य होगी। 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होंगे, धन भाव में। यहां पर धन हानि के योग बन सकते हैं, या हो सकता है कि आपका कोई गलत निर्णय आपको धन हानि करवा दे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा पढ़ाई में भी कुछ खास मन आपका नहीं लग पाएगा, क्योंकि बृहस्पति नीच अवस्था में होंगे। तो शुक्र की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्रदान करेगी। बुध की बात कर लें, 2 सितंबर को बुध होंगे हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टमेश हैं, कार्यों में, मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। फिर 13 तारीख को बुध चले जाएंगे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में। उसके पश्चात थोड़ा सा कार्यों में सुधार होगा, नौकरी में, कारोबार में तरक्की व सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से लाभ, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, खर्च अवश्य बढ़ेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। केतु की बात कर लें तो केतु भी आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। केतु भी मंगल की ही राशि में है। मंगल 5 सितंबर को जैसे ही दशम भाव में आएंगे, कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, लाभ की स्थिति, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सरकारी कार्यों में लाभ व सफलता दिलवाते हैं। खर्च भी बढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त हो सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। तो केतु की दशा अंतरदशा भी आपको मिश्रित व मिला जुला फल प्रदान करने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। इस महीने 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में अपनी मकर राशि नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद से थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं धन को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के बढ़ सकती हैं, खास करके जिनको भी इस समय बृहस्पति अथवा शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए। तो इसके लिए उपाय के तौर पर आप सबसे पहले तो आपके जो भी कुल गुरु हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें यथाशक्ति वस्त्र आदि भेंट करके आप उनका आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा आप रोजाना मस्तक पर केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, और यदि आपके आसपास कोई भी धर्म स्थान है, मंदिर है, तो वहां पर आप चने की दाल या पीला हलवा गरीबों में वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।